आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गईल बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। मित्र भाई बहन, 2 अध्याय के शुरू होता एगो सुघर पद से। तो कौन ऐसन सुघर पद ह? रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। श्रेष्ठ गीत के किताब 2 अध्याय के 1 पद एह तरी से बतावता। सुनी ध्यान से, हम एक पद के पढ़ रहल बानी रउआ सामने। हम तो शारोन के गुलाब और घाटी सब के शोषण फूल हई। ई हीरोइन घमंड के साथ ई नहीं कह रहल, वरन घाटी के वन फूल सबसे, ओ फूल से जौन की ऊ केहू के द्वारा रोपल ना जाला, ऊ अपना से उग जाला और ओकरा के केहू देखभाल ना करला। जौन की घर के बगीचा से कुछ निम्न स्तर के मानल जाला। ऊ अपन तुलना कर रहल बाड़ी ओ फूल से। यहाँ यह फोटो सामने आवता कि ई शब्द हीरोइन के द्वारा कहल गइल बा, पर सत्य ई बा कि ई शब्द हीरोइन द्वारा बोलल शब्द ना ह। ई शब्द दुल्हा द्वारा कहल शब्द ह। ई हमार प्रभु यीशु मसीह के शब्द ह। हम शोषण के गुलाब और घाटी के शोषण के फूल हई। ई शब्द कोनो भी मनुष्य नहीं बोल सकत। ई शब्द और केहू के ना ह, केवल प्रिय प्रभु यीशु मसीह के ह। ए हीरोइन के नाम ना ह। अनुवाद करे वाला खातिर ई एगो बहुत ही कठिन वाक्य रहल बा, पर अनेक पुराना अनुवाद में तथा फ्रेंच, इटालियन और पुर्तगाली बा। ईबल में एकरा के दुल्हा अर्थात मसीह यीशु के शब्द के रूप में अंकित कइल गइल बा। मत्ती रचित सुसमाचार में मसीह यीशु कहले रहन, हम स्वभाव से नम्र एवं विनीत हई। नम्रता एगो बहुते संवेदनशील, नाजुक या खतरनाक शब्द ह। काहे? नम्रता एगो ऐसन गुण ह कि यदि कोनो आदमी के मालूम हो जाए कि ऊ नम्र हवे, तो उनकर नम्रता ही वही घड़ी ओकरा अहंकार के रूप ले लेला। ऐसे नम्रता एगो भयानक गुण ह। खुद के नम्र घोषित नहीं कर सकत। यदि केहू ई शब्द कहे कि अधिकारी बा, तो ऊ हमें केवल प्रभु यीशु मसीह। रुआ मुंह पर इस शब्द आवत ही ऊ अहंकार बन जइहे। केवल प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के बहुत ही दिन बन के धरती पर उतर अइलन और मनुष्य बन गइलन। अतः ऊ यहाँ रह रहल बने। हम शारोन के गुलाब और घाटी के गुलाब के फूल हई। ई रोचक तरी के फूल ह। गुलाब के फूल रुचि में सबसे पहले भइल करेला और इस शारोन प्रदेश में उगे वाला गुलाब अपना ही एगो विशेषता खातिर भइल करत रहे। ई एगो घाटी ह जौन की भूमध्य सागर के समुद्र घाटी पर फैलल बा। यह कारण बा कि ई सब बड़ी से सुंदर ही बनल रहेला। ये घाटी के फूल बहुत ही लुभावना और सुंदर ह, पर कांट ओकरो में भइल करला, जौन की एगो यादगार के चिन्ह कि पृथ्वी श्राप में पड़ल बिया। एगो रोचक तथ्य पर विचार करी। जब मसीह यीशु कहलन, हम जिंदगी के रोटी हई, ऊ ई समझे चाहत रहन कि ऊ एगो ऐसन चीज ह जौन की जिंदगी खातिर बहुते जरूरी बा। ऊ जिंदगी के खातिर सहारा ह। बिना उनका के जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकत। रोटी जिंदगी के आवश्यक ह। ऊ पापी जौन की विनाश के खातिर ह। ओकरा खातिर प्रभु यीशु मसीह जिंदगी के एकमात्र आशा हमें। अनगिनत नष्ट होत पापी मृत प्राय
कमजोर हाथ विश्वास के साथ जिंदगी के रोटी के आत्मसात कैले लोग और ओहनी में जिंदगी वास्तविक जिंदगी के संचार हो गईल। उ मृत्यु से पार होके जिंदगी में पहुंच गईलन। ओहनी लोग अनंत काल ही बदल गईल। ओहनी लोग अनंत नरक के अनंत मृत्यु में जाए से बच के अनंत जिंदगी में परमेश्वर के अनंत उपस्थिति में आ गए लोग। मसीह यीशु इहो कहले रहन, हम सच्चा दाखलता हई। रुआ एह रूप में उ आपन सेवा करे वाला के उ सुघर सभ्य संतोषप्रद प्रभु के आनंद प्रदान करलन। इ चिर अस्थायी अतः वास्तविक प्रभु के आनंद है। पर यहाँ वो कह रहल बने, हम घाटी के गुलाब हई। उ अपना आप के एगो आवश्यक चीज के रूप में पेश निखन कर रहल, वरन एगो ऐसन चीज के रूप में जेकरा के सराहल उपयुक्त होई, ऐसन चीज जौन की आनंद ही आनंद प्रदान करले। कैसन अनुपम मानव रहन प्रभु यीशु मसीह। हमने के उनके ओर निहारत अपना विचार सबके उनका से भर लिहल उपयुक्त होई। उहे सत्य हमें, निर्मल हमें, खूबसूरत हमें और विश्वास हमें। खुद मसीह यीशु राह पर चलत समय चेलन से कहलन, मैदान के घाटी सबके अवलोकन कर, उ कैसे बढ़ेला। अपना अस्तित्व के बना के राखे खातिर उ त कोनो भी प्रयास ना करेलन। आज उ हमनी से एक पद के द्वारा कह रहल बने, घाटी के गुलाब के ध्यान से देखा लोग। उ त कुछ नइखे कर रहल अपना अस्तित्व और खूबसूरती के रक्षा के खातिर। दूसरा शब्द में हमरा और आपन नजर रख, हमार अवलोकन यानी कि जांच पड़ताल करा, हमरा पर ध्यान करा। इहे न्योता इब्रानी के पत्री के लिखे वाला हमनी के सामने पेश करलन। भाई लोग, रुआ सब पवित्र बानी, एगो स्वर्गिक आह्वान के सहभागी हई। अतः रुआ हमरा विश्वास के प्रवर्तक तथा प्रधान याजक मसीह यीशु पर विचार करी। घाटी के फूल, हम घाटी के खूबसूरत फूल हई। संभवतः यहाँ उल्लेख हो रहल बा इस द्रालोन घाटी के। यहाँ भी फूल ही फूल खिलल रहला। इ घाटी फूल सब के खातिर मशहूर बा। इ गलील सागर के आसपास घाटी में बा। लोगन में इ विवाद होत रहल बा कि इ कौना प्रजाति के घाटी के फूल ह, और उ ए निष्कर्ष पर पहुंचल पाने कि इ आयरिस नाम के फूल ह। गुलाब में एगो बहुते अनोखा भव्यता बा, तो आयरिस में एगो सामान्यहीनता बा। उ भव्य भी ह और उ बहुते विनम्र भी ह। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारे संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी श्रेष्ठ गीत के किताब 2 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा, जिससे फूल कांटा के बीच में होला, वही तरी हमार प्रियतमा यानी कि जान कुंवारी सब के बीच में बाड़ी। दूसरा शब्द में कहल जाओ, झाड़ झंखांड में फूल खिलेला, वैसे ही हमार प्रियतमा कन्या सब के बीच सुशोभित बाड़ी। केहू कल्पना कइल कि मरुभूमि में उग रहल कांट के झाड़ी झखड़ में से गुलाब के फूल सबसे ऊपर खिलेला। इ ओह सब के बीच एगो साफ विरोधाभास पेश करेला। प्रभु यीशु मसीह घाटी के फूल हमें प्योर भव्य सुंदर, अतः उनकर कन्या भी ओसे ही हई। उ मसीह यीशु के ही खूबसूरती के एगो आकार ह, जौना के अन्य मनुष्य देखल करेलन। हमने के अब विश्व में रहत इहे कर्तव्य बा। अगला रूपक ह वन के फेड़ में सेव के फेड़। अब यहाँ कन्या यानी कि दुल्हन के
उद्गार देखे के। उ अपना जान के उदाहरण फेड़ सब से कर रहल बाड़ी। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी श्रेष्ठ गीत की किताब 2 अध्याय के 3 पद ए तरी से बता रहल बा, जैसे सेव के फेड़ सब के बीच वैसे ही हमार प्रियतम युवक सब के बीच हवे। हम उनका छाया में बहुत ही प्रसन्न भइनी औरी बैठ गोनी औरी उनकर प्रेम के फल स्वाद में बहुत ही मीठा लागल। मसीह यीशु के एगो औरी फोटो इस सामान्य नइखे की लड़की सेव के बात कहे। पैलेस्टाइन सेव उत्पादक देश ना ह। हाँ, ओकरा के लगावल शायद संभव बा, पर उत्तम प्रकार के फल ले आवल यहाँ संभव नइखे, काहे कि वहाँ के जलवायु एकरा खातिर उपयुक्त नइखे। सेवा के जरूरी होला शीतलहरी यानी कि ओस के मौसम। पर उ कह रहल बाड़ी कि उ बड़ा हर्ष के साथ सेव के फेड़ छाया में बैठेली और जब उ फल खैली उ बहुते मीठा और बहुते चटक यानी कि स्वादिष्ट रहे। उ मसीह यीशु के गुण सब के एगो और चित्रण है। अगला विषय है खाना के जगह। मित्रता, एकरा बारे में जानकारी खातिर यही अध्याय के 4 पद ए तरी से बता रहल बा। उ हमरा के खाना खाए के जगह में ले अइलन और उनका प्रेम के पताका हमरा पर फहरा दिली। इस सुनामी लड़की की कथा है जौन की अपना दिल के एगो अनजान चरवाहा के दे बैठल बाड़ी, जौन की सही में सुलेमान राजा रहन। उ ऐसन औरी उनका के दाग के बगीचा से अपना राज महल ले गइलन और वहाँ एगो भोज आयोजित कइल गइल। इ फोटो है कलीसिया के जौन की इ मसीह यीशु के दुल्हन है। साथ ही इ फोटो है मसीह यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध के। इ शायद संकेत बा मेमना के बिया के भोज के। परमेश्वर के अनुग्रह में रुआ और हम मसीह यीशु के विश्वासी के रूप में वहाँ हुई हैं। हमनी के तो उद्धार के मेज तक पहुँच गइल बानी। प्रभु हमनी के मेज के संगति भी प्रदान कइले बाड़े। उ हमनी के सामने मेज लगौले बाड़े, परमेश्वर के वचन के मेज, और उनकर आदेश बा कि हमनी के खा के संतुष्ट हो जाई न जा। उनका अनुग्रह के महानता पर विचार करी जा। हमनी के मसीह यीशु के जन्म के ओर नजर कर रहल बानी जा। वहाँ उ पहले ही अनेक लोग में बखान से बहरी आनंद ला चुकल बने। बूढ़ समौन, बूढ़ हन्ना मंदिर में मसीह यीशु के प्रतीक्षा करत रहले। बहुत कठोर यानी कि बहुते पक्का रहे उन्हीं लोग के आशा। उन्हीं लोग के जिंदगी काल में ही मसीह यीशु आगुलन और उन्हीं लोग धन हो गइलन। अपना भौतिक आंख से वो मसीह यीशु के देख भी ना लिहले। वो दिन रहे जब मरियम और यूसुफ के बेटा शिशु प्रभु यीशु मसीह के मंदिर में ले अइले और मंदिर एगो महाभोज स्थल बन गइल। समौन और हन्ना प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के देख लिहले। एकरा पहले मरियम और यूसुफ के भोज के मेज पर ला चुकल रहन। जब मरियम के स्वर्गदूत ई सूचना दिले कि उनका जगत के उद्धारकर्ता के पृथ्वी पर ले आवे खातिर वाहक चुनल गइल बा। उ आगामी प्रतिज्ञात उद्धारक के महतारी होखबो। ई बात सुन के मरियम के ऊपर का बीतल हुई याद करी। प्रभु भूखन के उत्तम चीज सबसे तृप्त कैले बाड़े। ठीक इहे चित्र यहाँ पेश बा। पहला अध्याय में उ कहले रहन, हमरा के अपना साथ लेला, हम भाग चली। ई अनुभव के हर्ष खुशी के कल्पना हम नहीं कर सकत। यदि पवित्र आत्मा हमनी के परखे के उ विशेष क्षमता ना दे, यदि उ मसीह यीशु के उनकर महिमा और सौंदर्य में निहारे के क्षमता प्रदान ना करे, का जरूरी बा मेज से
टपकल रहल टुकड़ा से संतोष प्राप्त करे के, जैसे कि वो उड़ाऊ पुत्र जवन सुअर फली खात रहन सा, वो खाए पर तत्पर हो गइलन कि बाबू के घर में हमरा खातिर भी भोज के मेज तैयार बा। आई विचार करी जा प्रेम के ध्वजा यानी कि झंडा पर। ई ऊ झंडा ह यानी कि यू पताका ह जौन की आज तक हमरा पर फहरा रहल बा। वो दिन झंडा के अनेक अर्थ भइल करत रहे। सेना सब अपना साथ झंडा लेके चलत रहले। जब युद्ध के घोषणा होत जात रहे, ई ध्वजा कोनो भी राष्ट्र के खातिर गौरव, सम्मान और विजय के संकेत होत रहे। झंडा सुरक्षा के प्रतीक भी होला। जब प्रभु धरती पर अइलन, उनका बपतिस्मा के समय पिता गवाही दिहले, ई हमार प्रिय बेटा हमें जेकरा से हम बहुत ही खुश बानी, और उनकर शत्रु उनका के छू भी ना सकेले। ऊ उपयुक्त समय के आवे के तक सुरक्षित बनल रहले। तब उनका के क्रूसित होके खातिर पकड़वावल गइलन। प्रभु परमेश्वर ऊपर से आपन सुरक्षा हटा ले रहन। मसीह यीशु पुकार उठल रहले, हे हमार प्रभु, हे हमार प्रभु, तू हमरा के काहे छोड़ देले बड़ा। भला के उनका वेदना के अनुमान के लगा सकता, पर परमेश्वर फिर भी अपना दुलारा बेटा से खुश रहन और उनकर पुनरुत्थान के समर्थ मसीह यीशु के मृतक में से जीवित क दिले। उ मृत्यु से बच निकलले। अब उहे सुरक्षा के झंडा उनका सब माने वाला सब पर फहर रहल बा। झंडा शामिल कइल जाए के, भर्ती कइल जाए के प्रतीक भी होला। रुआ उनका सेना में भर्ती हो जाई ना, और उ झंडा रुआ ऊपर फहरे लागेला। ई भर्ती अपना इच्छा से ह। प्रभु साफ कहले रहन, यदि तू हमरा से प्रेम राखे के दावा करताड़ा त एकरा के अपना आज्ञाकारिता द्वारा प्रमाणित कर। पर का होई जब रुआ उनका से प्रेम ही नहीं करत? बस सब कुछ उहमे समाप्त हो जाला। ई अपना इच्छा से बहाली के झंडा ह। उनका ऊपर फहरा रहल झंडा 5 पद यही अध्याय के एह तरी से बतावता, हमरा के प्रेम के किसमिस के टिकी सबसे जिला के राख और सेव सबसे ताजगी द, काहे कि हम प्रेम रोगी नहीं। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। परमेश्वर हुआ की बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।